हेलो फ्रेंड्स, तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था CSS आईडी एट्रीब्यूट और हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट और इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस सेशन में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ना यहाँ पे जो भी लिया था, अब हम इसको हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया S2 हेडिंग, जिसमें मैंने एक हेडिंग दे दी है कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट। और इसके जो जस्ट नीचे पैराग्राफ है उसमें भी आप ये बता दोगे कि हम यहाँ पे करने क्या वाले। हम यहाँ पे लेंगे एक आईडी और हम यहाँ पे 3 लेंगे क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में पहले स्पेसिफाई करेंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास बट different element cannot be share the same id because id always be unique। ये आप सबको पता है। तो ये डिफरेंस मैंने पैराग्राफ में स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो मैंने हेडिंग H1 लिखी हुई है, इसमें मैंने आईडी लिया हुआ है माई हेडर और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है माई हेडर। तो यहाँ पे आईडी मैंने ले लिए, आईडी एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि जो आईडी नेम है मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन HTML एलिमेंट विद इन द पेज। और अब हम करेंगे क्या, ये मैंने आपको देखिए दिखा भी दिया है। ये सेम इंडेक्स फाइल मैं यूज़ कर रही हूँ, index.html फाइल। मैंने कोई दूसरी HTML फाइल को यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो मेरा H1 हेडिंग है इसको हम हटा देंगे और पहले यहाँ पे कमेंट डाल देंगे कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पे इन एलिमेंट विद आईडी, पहले हम आईडी का यूज़ करने वाले हैं। तो विद आ यूनिक आईडी लेंगे, माई हेडर ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईडी का नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर आप किसी भी वेब पेज के अंदर आईडी यूज़ करें तो डिफरेंट आईडीज़ होंगी, सेम नहीं होगी आईडी का नेम। S2 मैंने आईडी यहाँ पे S2 में एक हेडिंग लिखा मैंने माई सिटीज़, और हम इस S2 हेडिंग के अंदर इसको हम H1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग हुई माई सिटीज़। और इसमें हमने आईडी का जो नेम है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं माई हेडर, ठीक है। अब इस माई सिटीज़ के अंदर हम 3 सिटीज़ ले लेंगे। सिटीज़ का नेम कुछ भी हो सकता है, लंदन, रशिया, टोक्यो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मल्टीपल एलिमेंट्स विल शेयर द सेम क्लास। तो हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, एक सिटी क्लास ले लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे H2 में 3 एलिमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं H2 टाइप का, H2 एलिमेंट टाइप का। जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया लंदन और इसको हमने क्लास एट्रीब्यूट दे दिया सिटी। उसी तरीके से इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ ले लेंगे, लोइम टेक्स्ट 5 ले लेंगे, ठीक है। लोइम टेक्स्ट 5 ही सफिशिएंट रहेगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे और उस हेडिंग के अंदर कोई भी सिटी का नाम डाल देंगे। इसमें भी हम सेम क्लास यूज़ करेंगे सिटी। और इसी तरीके से हम फिर थर्ड क्लास लेंगे और उसमें भी हम क्लास सिटी ही यूज़ करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट में जो है यूनिक आईडी ली है माई हेडर। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट ओ लिए हैं H2 एलिमेंट जो हैं, और उसके अंदर हमने सेम क्लास यूज़ करी है सिटी। और हमारे जो H2 हेडिंग है इसके अंदर हमने 3 सिटीज़ के नेम लिए हैं, जैसे कि लंदन, पेरिस और टोक्यो, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी स्टाइलिंग के लिए जाएंगे अपने हेड सेक्शन में। इसमें तीनों में ही मैंने एक पैराग्राफ भी ऐड ऑन कर लिया है लोइम टेक्स्ट 5 का। अब हम करेंगे क्या, अब हम चलते अपने हेड में और हेड के अंदर हम स्टाइलिंग देंगे इन सभी के लिए। तो स्टाइलिंग हम देंगे आईडी एंड क्लास के बेस पे। अगर हम यहाँ पे क्लास का नेम है सिटी, पहले हम उसको आईडी को यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं। तो आईडी का नेम, आईडी को ऑलवेज हम CSS में यूज़ करते हैं हैश सिंबल और आईडी का नेम है माई हेडर। तो हम लिखा हैश माई हेडर और हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो जिस भी एलिमेंट पे आईडी लगी हुई है वो एलिमेंट स्टाइल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और जो मेरी हेडिंग है उसमें हम कलर ले लेंगे यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और इसमें हम पैडिंग दे देंगे, जिसे पैडिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं 40 पिक्सल, और इसको हम जो है यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर। और ये तो हमारा आईडी वाला जो एलिमेंट है ये हमारा यहाँ पे स्टाइल हो गया। अब हम यूज़ करने वाले क्लास को यहाँ पे यूज़ किया जाता है डॉट सिंबल की हेल्प से, डॉट, और क्लास का नेम था सिटी। अब हम क्लास को स्टाइल करें तो जिस जिस एलिमेंट में क्लास लगी हुई है वो सारे एलिमेंट आपके ऑटोमेटिकली इसी स्टाइलिंग से स्टाइल हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज ग्रीन,
और इसका जो कलर है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, कलर इसका ले लेते हैं वाइट। पैडिंग यहाँ पे इसको आप दे सकते हो 10 पिक्सल, ऊपर वाले में आपने 20 पिक्सल दी है ना, तो इसमें हम 10 पिक्सल दे देंगे। और क्योंकि वो मेन हेडिंग थी, ये आपकी सिटीज़ है तो सिटीज़ इसके अंडर आएंगी। और इसको फॉर्मेट करिए डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे ये देखिए ये आपका कंप्लीट कोड मैंने बना दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं चमत्कार। ठीक है, तो चमत्कार को देखने के लिए रेडी हो जाओ। रिफ्रेश किया, ये देखिए माई सिटीज़ जो आपका मेन हेडिंग था उसमें पैडिंग मैंने 20 पिक्सल लिया है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू लिया था, टेक्स्ट लाइन सेंटर लिया था, कलर मैंने यहाँ पे जो है वाइट लिया था। और बाकी जो मेरी ये सिटी जो क्लास है 3, लंदन, पेरिस एंड टोक्यो, इन तीनों में मैंने सेम क्लास यूज़ करी थी सिटी। क्लियर है सभी को। और मेन हेडिंग में मैंने आईडी यूज़ करी थी, ये जो आपकी माई सिटीज़ हेडिंग है। अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट while an ID name must only be used by one HTML element. So thank you so much guys, have a nice day.